उस शांत छोटे से गांव के बस स्टेशन पे शिम उतरता है। शिम लिटरेचर का प्रोफेसर है। वो सोउल के एक हाई स्कूल में लिटरेचर पढ़ाता है। कुछ दिनों के लिए उसे स्कूल से निकाला गया है। वह क्या कारण है यह हमें आगे पता चलता है। तो उस छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में शिम लिटरेचर पढ़ाने आया है। गांव खूबसूरत है मगर बिल्कुल हैपनिंग नहीं। बस स्टेशन उतरते ही शिम समझ जाता है यह जगह उसके लिए नहीं, मगर वह मजबूर है। अपना सामान लेके वह एक स्टोर के बाहर कैब के इंतजार में होता है। तभी उसकी नज़र उसके पास खड़ी एक 18 साल की लड़की पे पड़ती है। वह लड़की उसको उत्सुकता से देख रही होती है क्योंकि ऐसे छोटे गांव में सूट बूट पहना हुआ इंसान वो पहली बार देख रही है। शिम को देख के वो उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। अब काफ़ी देर रुकने के बाद भी जब कोई कैब नहीं मिलती तो शिम खुद ही अपना सामान लिए उस घर की ओर चल पड़ता है जो उसने रेंट पे लिया है। जहाँ शिम को पढ़ाना है वह दरअसल एक नाइट स्कूल है जहाँ ज़्यादातर पढ़ने वाले लोग बूढ़े ही है। चूँकि शिम एक राइटर भी है और उसकी एक किताब भी छपी है तो सब बूढ़े उत्सुकता से उसे सुनना चाहते हैं। अब शिम उन्हें किताब कैसे लिखी जाती है ये पढ़ाने लगता है। शिम उन्हें कहता है कि अच्छी किताब लिखने के लिए दिल जवान होना चाहिए, उम्र नहीं। जो बात उन बूढ़ों को इंटरेस्टिंग लगती है। देवकी, वही लड़की जो हमें बस स्टैंड पे दिखी थी, वह रात को अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे उसकी माँ लेने आती है। देवकी का इस दुनिया में उसकी गूंगी माँ के सिवा कोई नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। देवकी के माँ की एक ही इच्छा है, उसकी लड़की की किसी अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाए। देवकी भी अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही है। देवकी एक एम्यूजमेंट पार्क में टिकट विंडो पे काम करती है, मगर फ्यूचर को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव है। वो सोचती है कि कभी अच्छा वक्त आया तो वो सोउल जाएगी और कुछ ढंग का काम करेगी। दूसरे दिन शिम एम्यूजमेंट पार्क ड्रिंक लेने आता है तो वहाँ उसकी मुलाकात देवकी से होती है। देवकी को वो पसंद आता है। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। शिम उसे बताता है कि वह नाइट स्कूल में लिटरेचर पढ़ाने आया है। देवकी, जो गांव की एक मासूम सीधी सादी लड़की है जिसने कभी सूट बूट वाले हैंडसम आदमी से बात तक नहीं की थी, तो वो शिम की ओर अट्रैक्ट होती है। अब रात को देवकी भी उस लिटरेचर क्लास में पढ़ने आती है। शिम क्लास में आते ही उसे देखता है। अब शिम पढ़ाने लगता है और देवकी उसके अंदाज पे फिदा हो जाती है। रात को क्लास छूटने के बाद सब मिलकर ड्रिंक्स करने लगते हैं, जिसमें शिम और देवकी भी है। वो बूढ़े देवकी की शादी की बात छेड़ते हैं, मगर देवकी उन्हें टालती है क्योंकि उसके सामने उसका प्रिंस चार्मिंग जो बैठा हुआ था वो शिम को एक प्यार भरी नजर से देखती है। अब ड्रिंक के बाद देवकी अकेली अपनी घर की तरफ चल पड़ती है तो शिम भी उसके साथ चलने लगता है। देवकी शिम को घर तक छोड़ती है। दरअसल वो देखना चाहती है कि शिम कहाँ रहता है। जब शिम घर के अंदर जाता है तो वह चुपके से बाहर खड़े रह के खिड़की से झांक के उसे देखने लगती है। अब वह पूरी तरह शिम पे फिदा हो गई थी। यहाँ घर में शिम को उसकी कलीग का फोन आता है। वह शिम को बताता है कि जैसे ही वहाँ का मामला ठंडा होगा तो वह उसे वापस सोउल हाई स्कूल बुलाएगा। तब तक वह वही गांव में कुछ टाइम पास ढूंढे। यहाँ रात को देवकी को शिम के सपने आने लगते हैं। जो उसके दिल में था वही उसके सपने में आ रहा था। देवकी को लग रहा था उसका वह सपना कभी खत्म ना हो। दूसरे दिन शिम सूट बूट पहन के देवकी के सामने आता है। वह जान चुका है कि देवकी को सूट बूट वाले पसंद है। शिम उसे बताता है कि वह उस गांव में बोर हो चुका है। देवकी उससे कहती है वो बोर इसलिए हुआ है क्योंकि वह अकेला है। शिम उसके सिग्नल को समझ जाता है। शाम को दोनों शिम के घर में ड्रिंक्स करने बैठते हैं। शिम उसे बताता है कि वह उसके जिंदगी के एक बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेने के लिए वह उस गांव में आया है। देवकी शिम से कहती है उसकी बातें सुनना उसे अच्छा लगता है। तभी शिम को किसी का फोन आता है। फोन पे उसकी 10 साल की लड़की चुंगी होती है। आज शुक्रवार है तो चुंगी चाहती है कि उसके डैडी जल्द से जल्द सोउल वापस आए। यहाँ हमें पता चलता है कि शिम शादीशुदा है और उसकी बीवी किसी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। शिम आखिरी बस पकड़ने बस स्टैंड पे आता है, मगर देवकी चाहती है कि वह आज की रात रुक जाए। शिम बस में बैठ जाता है। देवकी निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। तभी बस रुकती है और उसमें से शिम नीचे उतरता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शिम देवकी को लेके उसके घर आता है। अब शिम देवकी के क्लोज आता है। शिम की नज़र को देख के देवकी इरोटिक फील करती है। वो उसे किस करती है। यहाँ काफ़ी रात होने के बाद भी जब शिम घर नहीं आता तो उसकी बीवी समझ जाती है कि वह किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। दूसरे दिन शिम और देवकी दोनों एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। रात होने की वजह से वह बंद होता है। वह वहाँ दोनों फेरिस व्हील में बैठते हैं, जहाँ शिम देवकी को टच करके उत्तेजित करता है और वही पालने में दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उन्हें वह करते हुए वहाँ का वॉचमैन देखता है। चूँकि गांव छोटा सा होता है
तो वह बात गांव के बूढ़ों में फैल जाती है और अब उस बात की चर्चा होने लगती है, जिसे देवकी की माँ सुनती है और दुखी हो जाती है। मगर भोली देवकी शिम के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि वह उससे मिलना जारी रखती है। शिम देवकी को लुभाने के लिए एक दिन उसे सोउल लेके जाता है। वहाँ वह उसे बहुत शॉपिंग करा के देता है, जिससे देवकी बहुत खुश होती है। शिम देवकी का स्ट्रीट आर्टिस्ट से स्केच बनवाता है और उसे गिफ्ट करता है, जिससे देवकी बहुत खुश होती है। देवकी के जिंदगी का वह सबसे खूबसूरत दिन होता है और शायद रात भी। रात को दोनों पूरे आवेश में एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। यहाँ रात भर देवकी की माँ उसका इंतजार करती है, मगर देवकी नहीं आती। अब शिम और देवकी दोनों की इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। एक दिन शिम को उसके दोस्त का सोउल से फोन आता है। शिम देवकी को बताता है कि शहर से उसका दोस्त आ रहा है, तो वह उसे मिलने जा रहा है। रेस्टोरेंट में शिम का दोस्त डोंग उसे बताता है कि उस पर जो स्टूडेंट को सीड्यूस करने के आरोप लगे थे, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था, अब उसे उसमें से बरी किया गया है, तो अगले सेमिस्टर से वह फिर से हाई स्कूल ज्वाइन कर सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिम एक वुमनाइजर है। वह स्कूल की लड़कियों को अट्रैक्ट करके उनसे संबंध रखता है। यहाँ शिम के घर में देवकी खाना बना के उसका इंतजार करती रहती है। तभी शिम का मैसेज आता है कि वह आज रात काफी लेट घर पे आएगा, तो वह उसका इंतजार ना करे और घर चली जाए। देवकी खाना ढक के चली जाती है, मगर दूसरे दिन सुबह उसे वह खाना घर के बाहर कचरे में फेंका हुआ दिखाई देता है। वह घर में आती है तो शिम वापस लौटने की तैयारी कर रहा होता है। वह उसे बताता है कि वह गांव आता रहेगा। देवकी उसे कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। उसकी बातें सुनकर शिम शॉक होता है। वह अभी अभी ऐसे ही एक्यूजिशन से रिहा हुआ था। अब वह फिर से उसी लफड़े में फंसना नहीं चाहता। बड़ी मेहनत से उसने अपनी नौकरी बचाई थी। शिम देवकी को चाहता तो है, मगर इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए वो देवकी को लेकर शहर आता है और वह वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका एबॉर्शन कराता है। इस बात से देवकी बहुत दुखी होती है। कुछ दिन शहर में आराम करने के बाद देवकी घर वापस लौटती है। उसकी गूंगी माँ उस पर अपना गुस्सा दर्शाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है उसकी लड़की शहर में बच्चा गिराने गई थी। यहाँ देवकी हर रात शिम की यादों में बिताती है। जब शिम से कोई मैसेज नहीं आता तो वह उससे मिलने उसके स्कूल जाती है। शिम देवकी को मिलने का प्रॉमिस करके उससे छुटकारा पाता है। डोंग शिम को वार्न करता है कि वह अभी अभी एक लफड़े से निकला है, तो फिर से वह कोई नया प्रॉब्लम ना खड़ा करे। बेटर है कुछ दिन के लिए वो लड़कियों से दूर रहे। एक रात को देवकी खाना बना रही होती है। अब उसकी चिंता में उसकी माँ बीमार पड़ गई है। देवकी शिम के बारे में सोच रही है कि तभी शिम वहाँ पे आ जाता है। देवकी बच्चे की तरह जाके उससे लिपट जाती है। शिम देवकी को पैसे देता है और उससे कहता है कि वह उसे भूल जाए। देवकी समझ जाती है शिम उसे इस्तेमाल करके अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। पैसे से उसका मुंह बंद कर देना चाहता है, ताकि वह उनके अफेयर के बारे में किसी से कुछ ना कहे। देवकी शिम के पैसे उस पर फेंकती है। वह रोते रोते उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। वह उसे किस करने जाती है, मगर वह झाड़ देता है। तभी उसी वक्त देवकी के घर में गैस चालू होने की वजह से पर्दे को आग लगती है और देखते देखते आग पूरे घर को पकड़ लेती है। देवकी माँ को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है और आग में कूदती है। शिम उसकी मदद करने की सोच ही रहा है कि तभी उसे चुंगी का फोन आता है कि माँ का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वह वहाँ से निकल जाता है। शिम घर पे आता है तो देखता है उसकी बीवी ने सुसाइड किया है। शिम अपने पत्नी की अंतिम क्रिया करके अपने पाश को भुला देता है, मगर उसकी लड़की उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार अपने पिता को ही ठहराती है। कुछ दिन के बाद शिम देवकी के घर आता है, जहाँ अब सिर्फ राख बची हुई है। उसे कई अंदर से लगता है कि देवकी की मौत की वजह वह खुद है। अब 8 साल गुजरते हैं। शिम अब बड़ा राइटर बन गया है। उसकी दूसरी नॉवेल भी बेस्ट सेलर साबित हुई है। सक्सेस के कारण अब उसके पास पैसा आने लगा है और पैसे की वजह से अय्याशी। अब शिम अय्याश की जिंदगी जीने लगता है। शराब, जुआ और यंग लड़कियां, इन सब में अपने आप को मशगूल रख के अपने पास को भुलाने की कोशिश करने लगता है। स्कूल की यंग लड़कियों के साथ संबंध रख के अपने आप को बहलाता रहता है, मगर उसे वह सच्चा प्यार नहीं मिलता जो देवकी से उसे मिला था। अब इस लाइफस्टाइल का उसे पूरा नशा हो जाता है, जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। जुए की आदत की वजह से शिम को बहुत बड़ा कर्जा भी हुआ है। डायबिटीज जैसी बीमारी ने भी घेर लिया है। सिगरेट और शराब की आदतों की वजह से धीरे धीरे उसकी नज़र भी कमजोर होने लगी है। शिम यंगस्टर्स के लिए आइडल ही सही, मगर उसकी लड़की चुंगी उससे नफरत करती है। अपने कमजोर नज़र की ट्रीटमेंट के लिए शिम एक दिन ऑप्थोमोलॉजिस्ट यानी आँख के स्पेशलिस्ट के पास चला जाता है। वो उसे बताती है कि उसके आंखों की रेटिना की नसें मरती जा रही है। डायबिटीज होने के बावजूद वह जो लाइफस्टाइल जी रहा था उसका यह असर है। वो उसे कहती है कि इतने जल्दी तो वह अंधा नहीं होगा, मगर उसे केयर लेनी होगी।
अब दिनों दिन शिम की नज़र और कमज़ोर होने लगती है। एक दिन शिम के दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पे देवकी होती है, जिसे हम आग में जलकर मरी हुई समझ रहे थे। कमज़ोर नज़र की वजह से शिम तो उसे पहचान नहीं पाता। वह उसे बताती है वह उसकी नई पड़ोसन है। वह अपना नाम सिजुआंग बताती है। अब देवकी चुंगी के साथ भी दोस्ती करती है। चुंगी की बातों से उसे पता चलता है कि वह शिम से नफरत करती है, मगर देवकी उसे बताती है कि वह शिम की प्रशंसक है। उसे उसकी नॉवेल्स पसंद आती है। अब देवकी शिम को उसकी स्टोरीज टाइप करने में हेल्प करने लगती है। एक दिन वह उसे अपने पहचान के एक सर्जन के पास लेके जाती है। वह डॉक्टर शिम में विश्वास जगाता है कि उसकी आंखें ठीक हो सकती है। वह शिम को बताता है कि उसे 1 महीना दवाई लेनी होगी, बाद में उसका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर शिम खुश होता है। शिम डॉक्टर की दवाई शुरू करता है। यहाँ चुंगी को एहसास होने लगता है कि देवकी उसके डैडी के करीब होती जा रही है। एक दिन चेकअप करते वक्त डॉक्टर शिम को बोलता है कि वक्त आ गया है शिम उसके आंखों की सर्जरी कराए, मगर सर्जरी के लिए काफी खर्चा होगा। अब पैसा जमा करने के लिए शिम कैसीनो जाके जुआ खेलने की सोचता है। पहली राउंड में वह जीतता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मगर आगे की सब राउंड वह हार जाता है। फिर भी शिम हार नहीं मानता। वह और पैसे चाहता है, तो वह कैसीनो के मैनेजर चोई को लीगल पेपर पे अपनी प्रॉपर्टी लिख के देता है और बड़े इंटरेस्ट पे पैसे उठाता है। मगर बैड लक, शिम वह पैसे भी हार जाता है। यहाँ घर में चुंगी को उसके डैडी के वार्डरोब में देवकी की वह ड्राइंग मिलती है जो 8 साल पहले उसने बनाई थी। चुंगी को आश्चर्य होता है कि उसके डैडी के पास देवकी की पुरानी ड्राइंग कैसे आ गई। अब उसे देवकी पे शक होने लगता है। रात को वो देवकी से पूछती है कि क्या वो उसकी माँ बनने का इरादा रखती है, जिस पर देवकी उसे जवाब देती है नहीं। मगर रात को देवकी शिम को उत्तेजित करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। जो दरवाजे की आड़ में चुंगी देखती है, उसे देवकी के इरादे समझ में आते हैं। एक दिन कैसीनो का मैनेजर शिम के घर आता है और उसे कहता है कि या तो वह पैसे दे या वह उसके घर पे कब्जा करेगा। मगर तभी वहाँ पे चुंगी आती है। उसे देख के वह अपना इरादा बदलता है और दूसरे दिन चोई घर पे आके शिम का एक कागजात पे जबरदस्ती अंगूठा लेता है, जिसमें उसने लिखा हुआ होता है कि शिम अपना कर्जा न उतार पाने की वजह से अपनी लड़की का सौदा कर रहा है, जिसके चलते चोई चुंगी को किडनैप करता है। इस बात से शिम बहुत डिप्रेस होता है। शिम की यह हालत देख के देवकी दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। इतना होने के बाद भी वह शिम का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। वो शिम के खाने में सड़ी हुई चीजें मिला के उसे खिलाने लगती है। एक दिन शिम को नहलाते हुए वो उसे अपनी सच्चाई बताती है। वो उसे बताती है कि वह वही देवकी है जिसके साथ उसने विश्वासघात किया, जिसे उसने आग में जलने के लिए छोड़ दिया। उसकी बातें सुनकर शिम शॉक हो जाता है। देवकी उससे कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारे पास ना प्रॉपर्टी है ना तुम्हारी लड़की, ऊपर से तुम पूरी तरह मुझ पे डिपेंड हो क्योंकि तुम अंधे हो गए हो। वह उसे बताती है कि चुंगी मर चुकी है, मगर मैं तुम्हें इतने जल्दी मरने नहीं दूंगी। अब बेचारा शिम सिर्फ रोता रहता है। एक रात शिम को दूसरे कमरे से आवाजें सुनाई देती है, तो वो उठ के वहां जाता है। उन आवाजों से उसे पता चलता है कि देवकी किसी के साथ बिस्तर गर्म कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है वह शख्स वही आंख का डॉक्टर है जिसके पास देवकी शिम को ट्रीटमेंट के लिए लेके गई थी। बेचारा शिम बेबस होके यह सब सहन करते रहता है क्योंकि वह अंधा है। देवकी यह सब अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही, बल्कि वह चाहती है कि शिम को जितना हो सके उतना दुख पहुंचे। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि शिम के आंखों की रोशनी जाने की वजह भी देवकी ही है। देवकी ने ही डोंग की मदद से शिम को कैसीनो आने पे मजबूर किया और वहां उसके ड्रिंक में एक दवा मिलाती रही, जिससे उसके आंखों का रेटिना डैमेज होता गया। देवकी ने फैसला किया था जब तक शिम जिंदा रहेगा वह उसके साथ रहेगी और उसे मेंटली टॉर्चर करती रहेगी। मगर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन चुंगी वापस आ जाती है। उसे देख के देवकी शॉक होती है क्योंकि चुई ने उसे बताया था कि चुंगी मर चुकी है। चुंगी को जिंदा देख के शिम बहुत खुश होता है। अब बदला लेने की बारी चुंगी की थी क्योंकि वह जान चुकी है यह सब खेल देवकी का है। चोई ने चुंगी को उसके बॉस को बेचा था। चुंगी उस बूढ़े आदमी की मिस्ट्रेस बन गई थी। उसने उस बूढ़े को हमेशा खुश रखा। उससे खुश होकर एक दिन उस बूढ़े ने चुंगी से पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए, तो चुंगी ने बूढ़े से एक ही बात की, वह देवकी से बदला लेना चाहती है। चुंगी जानती है कि उसके डैडी ने देवकी की जिंदगी बर्बाद की थी, जिसका बदला लेना देवकी का हक है, मगर देवकी के बदले ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और इस बात का बदला लेना अब चुंगी का हक है। वह देवकी से कहती है कि तुमने मेरे डैडी की आंखें ली
अब मैं तुम्हारी आंखें लूंगी। देवकी समझ जाती है वह कुछ नहीं कर सकती। अब वह आखिरी बार शिम से मिलने आती है। शिम को पता नहीं होता कि ऑपरेशन करके उसे जो आंखें मिलने वाली है वो देवकी की है। उसे पछतावा हो रहा है कि उसकी वजह से देवकी की जिंदगी बर्बाद हुई। वह देवकी से कहता है जब उसकी आंखें ठीक हो जाएगी वह उससे शादी करेगा, देवकी के साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगा, क्योंकि वह देवकी से सच्चा प्यार करता है। वह उसे बताता है पत्नी की मौत के बाद वह देवकी को लेने उसके घर भी गया था, मगर तब तक सब कुछ खत्म हुआ था। उसकी बातें सुनकर देवकी रोने लगती है, क्योंकि वह जिसे विलन समझ रही थी वह तो हालात के हाथों मजबूर था। विलन शिम नहीं था, विलन था वक्त, जिसने शिम के हाथों बुरे कर्म करवाए। वह रोने लगती है, शिम को कोसने लगती है। उसे समझ में आता है इंतकाम वो शिम से नहीं खुद से ही ले रही थी। शिम देवकी को सॉरी कहता है। वह उससे कहता है आई लव यू। अब सर्जरी होती है। देवकी की आंखें शिम को मिलती है। देवकी अंधी हो जाती है, मगर शिम की आंखों को रोशनी मिलती है। आंखें आने के बाद भी वह अपना प्रॉमिस नहीं भूलता। वह देवकी का हाथ हाथ में लेता है और उसकी आंखों में देख के वादा करता है कि वह मरते दम तक उसके साथ रहेगा। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर उसका प्यार उसके पास आ ही गया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह इमोशनल फिल्म पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। हम अच्छी से अच्छी फिल्मों की स्टोरीज आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब किया ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।